एशियन गेम्स में भारत ने जीता एक और गोल्ड। तीरंदाजी में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स के भारत को तीरंदाजी में मिला गोल्ड मेडल। तीरंदाज ज्योतिका सुरेखा ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में भारत ने जीता रजत पदक। पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा ने जीता सिल्वर। एशियन गेम्स में तीरंदाजी में भारत को मिला एक और मेडल। भारतीय तीरंदाज अदिति स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में हॉकी में भारत ने फिर लहराया परचम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता गोल्ड। जापान को 5-1 से मात दी। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। कहा हॉकी टीम ने मेडल के साथ लोगों का दिल भी जीता है। गोल्ड जीतने पर बोले हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह, बहुत खुशी हो रही है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा मेडल के शतक पूरे होने की खुशखबरी भी मिल गई है। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पहलवान किरण बिश्नोई ने 76 किलोग्राम वर्ग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। किरण ने मंगोलिया के पहलवान को 6-3 से पटखनी दी। एशियन गेम्स में फाइनल में पहुंची भारतीय बैडमिंटन टीम। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी एशियाई खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में जीते 100 मेडल्स। 25 गोल्ड मेडल के लिए भारत के नाम। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की हो चुकी है शुरुआत। 8 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगा मुकाबला। भारत की जीत को लेकर लोगों में उत्साह। टिकट बुक ना करा पाने वाले स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे लाइव मैच। 8 अक्टूबर को सुबह 12:30 बजे से होगी लाइव स्ट्रीमिंग। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार। 31 साल से जेल में बंद है नरगिस मोहम्मदी। महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं लड़ाई। महादेव ऐप मामले में मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर देर रात ईडी की रेड प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस समेत मुंबई में 5 अलग अलग जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। वसीम कुरैशी ने ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। महादेव ऐप मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 सगे भाई सुनील दमानी, अनिल दमानी, छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर शामिल है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में 34 सितारों के नाम सामने आए हैं। सभी 2022 के एक इवेंट में शामिल हुए थे। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा समेत 5 स्टार्स को ईडी समन भेज चुकी है। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बिहार की तरह राजस्थान सरकार भी जातिगत जनगणना कराएगी। कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने उठाई सवाल। जगदीप धनखड़ ने कहा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीति में न घसीटा जाए। राजस्थान के सीएम गहलोत पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कविता से वार किया। पूछा खता क्या है हमारी, पता ही नहीं। खता क्या की हमने पता ही नहीं। आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की? ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। सवाल या निशान क्यों है? अपने घर आने में क्या जुर्म है, पता ही नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। खाली करना होगा सरकारी बंगला। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस को सही ठहराया।
संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सर्वेश को जाने दिया। शराब घोटाला मामले में ईडी एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने झूठे केस फंसाने का आरोप लगाया है। कहा विकास को रोकने की हो रही है कोशिश। बीजेपी बोली आपके लिए भ्रष्टाचार आम बात। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कभी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की है अब भ्रष्ट सरकार। राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में ही कोई खोट है, जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार ही किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर हमला बोला। कहा अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गहलोत, जनता झांसे में नहीं आएगी। योजनाएं जिन्हें बिना किसी आधार के घोषित किया गया था, वो सब धरातल पर फ्लॉप शो साबित हुए। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक और विफल प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आप कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने तो पहले ही कहा था ये गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है और ये ठग बंधन है। राजस्थान सरकार पर गजेंद्र शेखावत ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस राजस्थान के लोगों को बांटने का काम कर रही है। राजस्थान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जातीय सर्वे पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, जातीय सर्वे की रिपोर्ट में धोखाधड़ी। सर्वे के फैसले के समय सभी पार्टियां सहमत थी और बीजेपी की सरकार में यह फैसला हुआ था। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में फूट। आपने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाओं पर लगा विराम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर कोर्ट में अर्जी दी है। पोस्टर में राहुल गांधी को रावण दिखाए जाने का विरोध किया है। समान नागरिक संहिता पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी ड्राफ्ट लगभग पूरा हो गया है। ड्राफ्ट मिलने पर कार्रवाई और क्रियान्वयन किया जाएगा। एनसीपी विवाद पर शरद पवार ने चुनाव आयोग को पार्टी का सौंपा संविधान। शरद पवार ने चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल घड़ी को फ्रीज न करने की अपील की। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दाखिल किया हलफनामा। अजीत पवार ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। कहा शरद पवार को विधायकों का समर्थन नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम। न्यू इंडिया को लेकर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। शिवराज सरकार ने गैस रिफिल योजना के लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए 219 करोड़। 450 रुपए की दर से घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे लाभार्थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत भवन का किया भूमि पूजन। 35 करोड़ की लागत से होगा संत भवन का निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा आज और कल उत्तराखंड पुलिस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का करेगी आयोजन। गृह मंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज होगी जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता। 2000 रुपए के नोट बैंक से बदलने या जमा करने का आखिरी दिन। अब तक करीब 96% नोट बैंक में वापस आए। आज के बाद आरबीआई ऑफिस में आप बदल सकते हैं नोट। माल्टा रिपब्लिक के विदेश यूरोपीय मामले और व्यापार मंत्री इयान बोर्ग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। अगले हफ्ते फ्रांस के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फ्रांस के बाद इटली दौरे पर भी जा सकते हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मुद्दों समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नक्सलवाद पर नई दिल्ली में अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। प्रभावित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और अधिकारी रहे मौजूद। शाह बोले अगले 2 सालों में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाकाल मंदिर के तर्ज पर बनेगा इंदौर का लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन।
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई आज दिल्ली के राव सिविनी कोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप किए जाएंगे तय। भोगल के ज्वेलरी शॉप में चोरी के मुख्य आरोपी लोकेश की कोर्ट में पेशी आज। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर मामले पर करेगी सुनवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतीश अजमानी को 2 साल की सजा सुनाई गई। पार्क की जमीन कब्जा करने के मामले में सजा मिली है। बागपत के महाभारत कालीन लाक्षागृह विवाद मामले में 26 अक्टूबर को आ सकता है फैसला। करीब 52 सालों से चल रहा है विवाद। जातिगत सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का भी आज सरकार को नोटिस। जनवरी 2024 तक सर्वे पर जवाब मांगा गया है। सिक्किम में बाढ़ से सेना के साथ जवान समेत 25 लोगों की मौत हो गई है। 143 लोग अभी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है सेना। बाढ़ की वजह से बाकी इलाकों से कटा उत्तरी सिक्किम। बाढ़ की वजह से करीब 25,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है राहत और मदद। सिक्किम के मंगम गांव में बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है। बाढ़ के कारण करीब 24 घर बह गए। सिक्किम में बाढ़ से भारी तबाही। सीएम ने हालात का जायजा लिया। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 68 लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे। आईटीबीपी बचाव दल के हिमवीरों ने बचाव अभियान चलाया है और सभी 68 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। न्यूज क्लिक के खिलाफ दायर एफआईआर की कॉपी से बड़ा खुलासा। देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए चीनी फंडिंग लेने का आरोप। आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई। राजस्थान में जयपुर में प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ से साधु संतों में आक्रोश। गहलोत सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए। अराजक तत्वों ने उत्पात से मचाया पलायन का खतरा। बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। कहा टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। टीएमसी पार्षद की दबंगई का वीडियो सामने आया था। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रिपब्लिक के पत्रकार के साथ जो उन्होंने किया है वो सही नहीं है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। अमृतसर में तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ ने ड्रग्स का एक छोटा प्लास्टिक कंटेनर बरामद किया है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने गोरेगांव हादसे में पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए। गोरेगांव में इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में एयर शो का होगा आयोजन। भारतीय वायुसेना का अजय विमान MiG-21 एयर शो में भरेगा उड़ान। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज और कल अहम बैठक होने वाली है। मीटिंग में ट्रस्ट के लोगों के साथ साधु संत और कई अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम योगी ने मुलाकात भी की। यूपी की पीलीभीत में सीएम योगी ने वन्यजीव सप्ताह के मौके पर वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यावरण पर्यटन विकास कार्यशाला का उद्घाटन किया। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क में सीएम योगी ने जंगल सफारी का आनंद लिया। सफारी वाहन में सवार होकर इको टूरिज्म स्थल चूका बीच भी पहुंचे सीएम योगी। यूपी के महोबा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों के स्थल का निरीक्षण किया। महोबा में देवरिया हत्याकांड को लेकर सवाल पर भड़के दर्जा प्राप्त मंत्री देवेंद्र शर्मा गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर निकल गए। यूपी के अंबेडकर नगर में सपा नेता पर जमीन के कब्जे का आरोप है। गोंड समाज के मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर किया क्या विरोध। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 600 लीटर शराब को नष्ट किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को गड्ढे में दबाकर नष्ट किया। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने एकीकृत सीवरेज प्रणाली के दूसरे चरण की शुरुआत की है। परियोजना पर करीब 650 करोड़ की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में डेंगू का बड़ा प्रकोप। गुल्लाखेड़ा गांव में डेंगू के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। यूपी के अयोध्या में व्यापारियों ने बंद किया कारोबार। पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। राज्य सदन के सामने गाड़ी पार्किंग को लेकर होता है विवाद। यूपी का अंबेडकर नगर में सड़क पर अजगर दिखने से हड़कंप। अजगर के दिखने से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीएससी कैंडिडेट्स की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पटना में तेज प्रताप यादव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। मौके पर तेज प्रताप ने कहा, जैसा बॉल वैसी बैटिंग हो रही है। कुछ लोगों की रोजी रोटी लालू परिवार से ही चलती है। यूपी के बदायूं में सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के थार जिले में ब्रेक फेल होने के चलते ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 महिलाएं और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शॉर्ट सर्किट की सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गए 5 किशोर डूब गए। गोताखोरों की मदद से 5 के शव बाहर निकाले गए। यूपी के मिर्जापुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी। कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया। चुनार जंक्शन के पास घटना। यूपी के बदायूं में छत से गिरने की वजह से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केरल में मुनम्बम की मछली पकड़ने वाली नाव के पलट जाने के बाद 4 लोग लापता हो गए हैं। 3 का रेस्क्यू किया गया है। बचाए गए लोगों को फोर्ट कोच्चि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के अररिया में रानीगंज इलाके में विस्फोट के बाद 5 बच्चे घायल हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। यूपी के एटा में विवादित जमीन पर दबंगई का मामला सामने आया। कोर्ट के स्टे के बावजूद दबंग अवैध तरीके से जमीन पर करा रहे हैं दीवार का निर्माण। एटा के अलीगंज से लाखों की ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के बदायूं में 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर के घर हुई डकैती की वारदात में चल रहे थे फरार। यूपी के बदायूं में गो तस्करों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी शानू और मोनिश को थाने ले गई पुलिस। यूपी के कुशीनगर में छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची। ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से अपहरण की साजिश रचकर परिजनों से मांगी थी फिरौती। सभी पक्षों की जांच करने से यह तथ्य सामने आया कि हरकेश यादव ने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची थी। हरकेश यादव लगातार गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर गेम खेलता था, जिसमें लगातार वो पैसे हार चुका था और इसी के कारण उसे और पैसों की आवश्यकता थी। इसमें सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बहराइच में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शख्स ने इलाज कराने के बहाने उसकी जमीन लिखवा ली गई। दवा के नाम पर जहर देने की कोशिश हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में तारकटवा चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की वारदात। पुलिस के गश्त के बावजूद हो रही है वारदात। हरियाणा के पानीपत में चोरी हुआ हैंडलूम मॉल यूपी के गोंडा से किया गया बरामद। पुलिस ने 38 लाख चोरी का माल बरामद किया। यूपी के गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर की गई छापेमारी। 450 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेजुबानों की मदद करना परिवार को पड़ा भारी। दबंगों के डर से पलायन के लिए मजबूर है परिवार। एटा की कचहरी में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति पर दहेज में दी गई बाइक की चोरी का लगाया आरोप। यूपी के सीतापुर में बेटी की हत्या के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके घर में ही दफना दिया था शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने गैंगस्टर अमरुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की। गैंगस्टर की 20 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के बांदा में सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त से। यूपी के मेरठ में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर बोला हमला। मारपीट का वीडियो वायरल।
युवती से छेड़छाड़ और मारपीट मामले का पुलिस ने लिया संज्ञान। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मारपीट की वजह बताया गया था कि छेड़खानी को लेकर के विवाद हुआ, जिसके कारण से मारपीट की घटना हुई और उसमें 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। छतरपुर में एक कार से करीब 14 लाख कैश बरामद। यूपी के बुलंदशहर में लाखों की चोरी करके चोर फरार, मकान का ताला तोड़कर 9 लाख की ज्वेलरी और नकदी की चोरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली चोर गिरोह का आतंक, बिजली के तार के साथ चोर केबल लाइन का तार भी काट कर ले गए। यूपी के झांसी में जल विहार महोत्सव के दौरान अश्लील डांस, भारी संख्या में जुटी भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली के द्वारका में पोचनपुर गांव में IOCL पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से कई उपकरण भी बरामद। यूपी के एटा में ऑक्सीजन न मिलने से बुजुर्ग की मौत के मामले में पीड़ित परिजन पहुंचे एटा डीएम कार्यालय। पीड़ितों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। यूपी के बदायूं में पुलिस ने गड्ढे से निकाल कर किया शव का पोस्टमार्टम। परिजनों के हत्या के आरोप के बाद पोस्टमार्टम हुआ। यूपी के एटा में पुलिस ने महाराजपुर में छेड़खानी और फायरिंग की घटना में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। यूपी के एटा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। जी हां, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक पूरे हो गए हैं। शतक लगा लिया भारत ने एशियन गेम्स में पदकों का। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको बधाई दी है। शतक यानी 100 मेडल भारत ने हासिल किए एशियन गेम्स में। इसके बाद प्रधानमंत्री सहित कई लोगों ने बधाइयां दी है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है पदक वीरों को। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार ये संदेश जारी किया है। इससे पहले भी तमाम इवेंट्स के बाद प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, बधाई दी है। पीएम मोदी ने फिर एक बार खिलाड़ियों को बधाई दी। 100 पदक पूरे कर लिए हैं आज भारतीय टीम ने। भारत के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये भारत के लिए गौरव की बात है। सभी खिलाड़ियों को बधाई उन्होंने दी है। अब तक 25 गोल्ड के साथ 100 मेडल्स भारतीय टीम ने हासिल किए हैं। और अगर हम ताज़ा सबसे लेटेस्ट मेडल की बात करें तो वो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हासिल किया। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो एक के बाद एक अच्छी खबर एशियाड से आ रही है। बिल्कुल, तो पदक तालिका में भारत 100 पदकों को लेकर आगे चल रहा है। हम आपको बताएं एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक हो गए, 25 गोल्ड मेडल हैं और 100 पदक की संख्या में जहां भारत पहुंचा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। कहा देश के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये बधाई दी है। जो पदकवीर हैं एशियन गेम्स में उनको ये बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। यूपी के बदायूं में स्वच्छता सप्ताह प्रतियोगिता में टॉपर्स को किया गया सम्मानित। जिला जज, डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी के बदायूं में सीएचओ ने सीएमओ ऑफिस के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। पोर्टल पर गलत तरीके से हाजिरी लगाने का आरोप है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अचानक शिव की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा समेत कई गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई हो रही है। छापेमारी में 500 किलो अवैध प्लास्टिक का सामान बरामद किया गया। 25,000 का जुर्माना लगाया गया। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि की तैयारी में जुटे लोग। जुम्बा पावर गरबा को लेकर जोर शोर से तैयारी। गुजरात के अहमदाबाद में गरबा आयोजकों ने किए विशेष इंतजाम। युवाओं में बढ़ते दिल के दौरे की बढ़ी चिंता। मैदान पर ही डॉक्टर्स की टीम रहेगी मौजूद। गुजरात में खादी और ग्राम उद्योग वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन। युवाओं में खादी की खरीदारी की रुचि बढ़ाने पर फोकस। हैदराबाद स्थित नेहरू चिड़ियाघर पार्क के 60 साल पूरे हो गए हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की जयंती समारोह में मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने शिरकत की।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आजीविका मिशन ने उम्मीद पहल की शुरुआत की। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डोगरा हाट की शुरुआत। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में फिर घूमता दिखा बाघ। खेत में बाघ घूमने देखकर किसानों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के बदायूं में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित परेड की एसएसपी ने सलामी ली। परेड की सलामी के बाद पुलिस कर्मियों से सुनी जन समस्याएं। रेवाड़ी में अभी तक डेंगू के 336 मरीज मिले हैं। डेंगू से नहीं हुई है जिले में किसी की मौत। स्वास्थ्य विभाग चला रहा है जागरूकता अभियान। यूपी के बदायूं में जिला जज, डीएम और एसएसपी ने स्वच्छता सप्ताह के तहत हुई प्रतियोगिता में टॉपर्स को सम्मानित किया। स्वच्छता अभियान के तहत पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। मेक्सिको में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। बस में सवार 29 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अमेजन ने स्पेस इंटरनेट के लिए पहला परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया। वैश्विक इंटरनेट कवरेज में सुधार करना है लक्ष्य। अगले साल के अंत तक सेवा शुरू करने की योजना। रूस ने बनाई परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल। पुतिन ने परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने स्पेन के ग्रेनाडा में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मौजूद रहे। रूस ने यूक्रेन के गांव पर घातक मिसाइल से हमले के आरोप को बताया गलत। कहा नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करता है रूस। पुतिन ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का मॉस्को में स्वागत किया। रूस और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने का वादा किया गया है। जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। ब्रिटेन में ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। लीबिया के तट पर जहाज के लिए नाव पर सवार 162 प्रवासियों को बचाया गया। कई घंटों से समुद्र में फंसे हुए थे सीरियाई और मिस्र के प्रवासी। यूक्रेन के गांव होजा में अपनी टीम भेजेगा संयुक्त राष्ट्र। गांव में मिसाइल से हुए हमले में 51 लोगों की गई थी जान। संयुक्त राष्ट्र ने हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। हमले में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। तुर्की के विमानों से उत्तरी सीरिया में किए गए हवाई हमले। कुर्द आतंकवादी समूहों पर किए गए हवाई हमले। करीब 30 ठिकानों को बनाया गया निशाना। अमेरिका में पत्रकार की हत्या के संदिग्ध के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। रॉबर्ट डेविस के रूप में की गई है संदिग्ध की पहचान। फिर धमाकों से दहला पाकिस्तान। एटॉमिक एनर्जी सेंटर के पास गिरी शाहीन मिसाइल। धमाके के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। कई सालों से तालिबान के निशाने पर था एटॉमिक प्लांट। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा का एक्शन। अवैध हथियार रखने के आरोप में 8 सिख युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लीबिया के तट से 2 अलग अलग अभियानों में 258 प्रवासियों को रेस्क्यू किया गया है। प्रवासियों में 17 महिलाएं और 29 नाबालिग भी शामिल थे।